बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक की रेसिपी। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप भी बिल्कुल परफेक्ट आलमंड केक रेसिपी ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेन कर लेंगे 1 कप मैदे को और इसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। दोनों अज़ा को अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि जो मैदा है और बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। 1/3 कप इसके अंदर जाएगी आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो सिंपल चीनी को आप घर में पीस सकते हैं। मैंने भी इसको ब्लेंडर जार में पीसा है, तो ये पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी 1/3 कप। 5 से 7 ड्रॉप्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस के। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की जाती है कि बहुत ज़्यादा वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, उससे इसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है और बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता केक का। अब जाएगा जी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ये सिंपल कुकिंग ऑयल है जो हम सालन पकाने के लिए यूज़ करते हैं। जग को अब बंद करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड हमने 1 से 2 मिनट तक करना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखें, जैसे ही जग ऑन किया है तो इसके अंदर जो है इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। कम से कम 1 मिनट के लिए आपने इसको बीट करना है। जितनी अच्छी बीटिंग होगी उतना अच्छा और फ्लफ़ी आपका केक बनेगा। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो आप सिंपल ब्लेंडर जग में भी केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप केक बनाएं। ये जूसर ब्लेंडर जग हर किसी के घर में होता है तो आप इजीली बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने मोल्ड को रेडी करना है। मोल्ड को रेडी करने के लिए यहाँ पे घी लिया था। घी को थोड़ा सा पहले हमने मेल्ट किया था और मेल्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्रीज़ किया है तो ये मक्खन की शेप में आ गया है, बटर की शेप में आ गया है। तो इसी से इसको ग्रीस करेंगे। इसके अंदर मैंने बटर पेपर भी लगा लिया था। अच्छा, ग्रीस करने से ये होगा कि इसके ऊपर जो आलमंड है ना वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। अभी मेन मकसद है हमारा आलमंड को अच्छे से स्टिक करना है। साइडों को भी ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर भी पेपर लगा लेंगे ताकि जो साइडों से जब केक रेडी होगा तो साथ चिपके ना। अब ये साइड्स भी अच्छे से मैंने कवर कर दी हैं और अब आलमंड हैं इनको हमने नीचे लेयर में बिछा देना है। अब आलमंड्स को इस तरह डिज़ाइन के साथ आप लगा सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, तो मैं इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। देख लें नीचे ग्रीस करने से आलमंड अच्छे से स्टिक हो रहे हैं। इसी तरीके से सारे आलमंड को लगा लेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो बैटर बनाया था उसको ऐड करते हैं मैदे और बेकिंग पाउडर वाले बॉल में और अच्छे से हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया, सिंपल हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से हल कर लें। अभी देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, रिबन फॉर्म में। अब ये रेडी हो गया, इसको पोर करते हैं मोल्ड में। तो ये देखें इसके साथ बादाम अच्छे से स्टिक हो चुके हैं तो ऊपर इसको ऐड करेंगे। देखिए रिबन फॉर्म में जा रहा है और जो बादाम है वो अच्छे से स्टिक हैं तो वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। सारे बैटर को इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हाथ से इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर जो अब एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें जो बादाम है वो अपनी जगह से नहीं हिले और बहुत अच्छे तरीके से ये पोर भी हो चुका है। इससे पहले जितनी रेसिपीज़ हैं ना केक की मोस्टली मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो विदाउट अवन थी। अब OTG में हमने इसको बेक करना है। अगर आप इसको विदाउट ओवन भी बेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे पहले जो आलमंड केक की रेसिपी है वो मैंने विदाउट ओवन आपके साथ शेयर की हुई है, आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएगी। अब देखिए जी OTG ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और इससे बड़ा अच्छा होता है कि बहुत जल्दी जो केक है वो फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट किया। आप टेम्परेचर को सेट करते हैं। इसको कन्वेक्शन मोड पे हमने बेक करना है। 210 सेंटीग्रेड पे हमने इसको बेक करना है। अब ये जो एक इसके ऑप्शन है कन्वेक्शन की जिसमें फ़ैन होता है उसको सिलेक्ट कर लिया और इधर 210 डिग्री जो है नीचे वाली रोड को भी सेट कर लिया है और टाइम हमने सेट किया है 30 से 35 मिनट के दरमियान। अब ये 10 मिनट के बाद ये देखें फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है और अब भी एक जैम की टॉपिंग है वो रेडी करनी है।
तो जैम जो सिंपल जैम होता है फ्रूट जैम, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और उसको अच्छे से इसके जो लम्स हैं वो पहले चम्मच की मदद से ख़त्म करने की कोशिश करनी है और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है। को कुक कर लिया था ओवन में रख के, तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था सारा जैम, बिल्कुल एक प्लेन सी इसकी टॉपिंग तैयार हो गई थी। और अब हम बस वेट कर रहे हैं केक अच्छे से बेक हो जाए। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है और इसको अब निकाल लेंगे जी। टाइम ओवर हो गया है पूरा और जो टाइमर है वो भी लग गया था। तो अब इसको निकालते हैं मोल्ड से। देखें मोल्ड का जो लॉक है वो ओपन किया है और इसको ऊपर उठा लेंगे साइडों से। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको टर्न करेंगे तो इसके जो नीचे डिज़ाइन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आएगा। साइडों से भी उतार दिया है बटर पेपर को और इस तरह आप टर्न करेंगे तो जो केक है इसकी लुक अभी आप फाइनल देखिएगा। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस वजह से है कि हमने इसको नीचे से ग्रीस किया था घी की मदद से। इससे बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है गोल्डन सा। अब ये जो टॉपिंग हमने रेडी की थी, एक लेयर इसकी लगा देनी है जैम की। इसकी लेयर भी बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर और प्रोफेशनल लुक आती है और प्रोफेशनल टेस्ट आता है। बेकरी से जो आप आलमंड केक लेके आते हैं उसके ऊपर भी सेम ऐसा ही टेक्सचर होता है, तो वो उसके ऊपर भी कोटिंग की होती है जैम की मदद से। अगर आपके पास जैम अवेलेबल ना हो तो आप हनी की लेयर भी ऊपर लगा सकते हैं। अब मिडल में हमने रख ली थी जी एक चेरी, उससे बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। अब इसी तरह सारी साइड्स को भी कवर कर देंगे जैम की कोटिंग से। ये बड़ा इजी सा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसी सारे मेथड को फॉलो करते हुए, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इजीली घर में आलमंड केक बना सकते हैं। ये बेकरी से कहीं ज़्यादा बेहतर आप घर में भी इजीली इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बेकरी से लेके आएँ। और सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम कम होता है और आप बहुत थोड़े टाइम में इसको घर में भी बेक कर सकते हैं। अब मिडल में हम एक चेरी का पीस रख देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी लुक लगती है, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो ये है जी हमारा आलमंड केक, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर है। और इसकी लुक देख लीजिए, फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसको अभी हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख लें कितना ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी सा बना है, बेक हुआ है। इसी तरीके से आप भी इजीली केक घर में बेक कर सकते हैं। बहुत सारा केक की रेसिपीज़ आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप सारे केक की रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते हैं, ओवन और विदाउट ओवन भी। अब इसको कट करके दिखाते हैं आपको कि अंदर कितना ज़बरदस्त, कितना फ्लफ़ी रेडी हुआ है। और कट करना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप कट करके, और ये देखें अंदर से बहुत ही जालीदार बना है। ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।